ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश से योग से होने वाली सिद्धियां पूरा विश्व सीखेगा। पूरे विश्व में भारत से ही योग की सिद्धियों का प्रकाश फैलेगा। तो हम हर एक भारतीय की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने जीवन को योगी जीवन वाला जीवन बना लें। एक दिन का योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन बन जाए हमारा। योग के वास्तविक अर्थ से जुड़कर योगी जीवन बनाना है हमें। योगा सिर्फ शरीर का आसन नहीं है। योगा शब्द योग से निकला है। योग अर्थात कनेक्शन, योग अर्थात जुड़ना, वास्तविकता से जुड़ना, योग अर्थात सच से जुड़ना। आज का जीवन जब हम देखते हैं, शारीरिक आपदाएं, रिश्तों में तनाव, विश्व में तनाव, मानसिक तनाव, ये सब योग के अपोजिट का जीवन आज हम देखते हैं। योग का जीवन कैसा होगा? शांति, विश्व में भाईचारा, वसुदेव कुटुंब। योग की ये ऊंचाई तक हमें पहुंचना है। तो योग अर्थात जुड़ना, कनेक्शन, वास्तविकता से, अपने सच से जुड़ना। अपना सच, मैं कौन हूं, पहले अपने वास्तविक सच से जुड़ना है हमें। शरीर, शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर की ये काया, ये शरीर का परिचय है। ये शरीर का परिचय है। मैं कौन हूं? योग अर्थात अपने से जुड़ना कि मैं एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं जो इस शरीर में भ्रकुटी के बीच निवास करती हूं। मैं आत्मा जो इस शरीर की मालिक हूं। सबसे पहले खुद के सच से जुड़ना है योग। मैं एक आत्मा हूं। शरीर का परिचय, शरीर का नाम, शरीर का रूप, ये मैं नहीं हूं। मैं आत्मा, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। अपनी वास्तविकता से योग है पहला योग। अपने सच से योग है पहला योग कि मैं एक आत्मा हूं। और मैं आत्मा जब सोचती हूं तो मेरे चारों तरफ एक वाइब्रेशन बनती है। मेरा मन मेरे चारों तरफ एक वाइब्रेशन बनाता है जिसको मन की स्थिति कहते हैं, जिसको मनोबल कहते हैं। मैं आत्मा, मैं अपने मनोबल को खुद बनाती हूँ। तो पहला योग खुद के सच से जुड़ना, अपने मनोबल को, अपने मनोबल की जिम्मेवारी खुद लेना। और अपना मनोबल, मैं विल पावर वाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मेरे चारों तरफ जो प्रकाश मुझसे निकलता है वो मेरा मन का स्वास्थ्य है। मन का स्वास्थ्य शांति है। मन का स्वास्थ्य शक्ति है। तो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा से निकलने वाला जो प्रकाश वाइब्रेशन है वो मेरी मन की स्थिति है, मेरी फीलिंग्स है। तो अपनी फीलिंग्स से जुड़ना, अपनी भावनाओं से, सच भावनाओं से जुड़ना। और हमारी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो हमारे शरीर तक पहुंचती है। और दूसरा योग हमारी भावनाओं का हमारे शरीर से भी है। मेरी हर फीलिंग, मेरा हर थॉट मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनाता है। तो योग अर्थात शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ना। क्या शरीर के लिए सही है वो टेस्ट के हिसाब से नहीं खाना होता है। सात्विक अन्न की तरफ जाना, ये है योग की ऊंचाई। जो शरीर को पसंद है वो नहीं, जो सात्विक है वो लेना, वो योग है। टेस्ट के लिए खाना ये भोग है और स्वास्थ्य के लिए खाना ये योग है। तो अपने जीवन को स्वास्थ्य वाला जीवन, शरीर के लिए भी स्वास्थ्य के लिए खाना, ना कि टेस्ट के लिए, भोग नहीं, योग के लिए भोजन करना, ये है शरीर के साथ भी योग। मैं आत्मा की वाइब्रेशन शरीर के बाद मेरे संबंधों तक पहुंचती है। जो थॉट हम अपने संबंधों के लिए क्रिएट करते हैं वो उन तक पहुंचती है और मेरे संबंधों की एनर्जी बनती जाती है। तो जो सोच मैं दूसरे के लिए सोचती हूँ वो उन तक पहुंच रही है और वो उनको मिल रही है। ये सोचकर अपने संबंधों में सोचना, ये है संबंधों से योग। रिश्तों में हम लेने नहीं आए थे। योग अर्थात रिश्तों में हम देने के लिए आए थे। योग अर्थात मुझे क्या रिश्तों में देना है वो देते रहना, ये है संबंधों में योग। कई बार हम रिश्तों को इस मायने में देखते हैं, मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। ये संबंधों में योग नहीं है।
मुझे इस रिश्ते में क्या देना है, ये है संबंधों में योग। उनसे क्या चाहिए वो एक्सपेक्टेशन खुद कम कर लेना, उन्हें क्या मुझसे चाहिए वो एक्सपेक्टेशन के अलावा खुद के कंफर्ट से बाहर निकलकर उनको दे देना, ये है संबंधों में योग। और मैं आत्मा जब प्रकृति के वातावरण के बीच में रहती हूँ तो मेरी वाइब्रेशन से मेरा वातावरण भी बनता है। तो प्रकृति से हमारा योग का अर्थ क्या है, प्रकृति की नज़र से एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज नेचर से लेने की जीवन नहीं जीनी है, आज नेचर को देखते हुए अपनी जीवन को सिंप्लीफाई करने की जीवन जी लेनी है। प्रकृति से बहुत लिया, अब जीवन को अपने सिंपल करके प्रकृति को देने वाली जीवन है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नेचर नहीं होनी चाहिए अब जीवन सिंपल जीवन होनी चाहिए। मुझे नेचर को क्या देना है, प्रकृति को देखते हुए एक्सपेक्टेशन कम कर लेना, ये है प्रकृति से योग। तो योग अर्थात सच से जुड़ना। मैं कौन हूँ? आत्मा। पहले खुद की फीलिंग से, मैं अजर अमर अविनाशी, खुद के सच से जुड़े। मैं आत्मा की वाइब्रेशन मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनाती है, और स्वास्थ्य के लिए खाना, भोग के लिए नहीं खाना, ये है शरीर से योग। और इसी तरह संबंधों में लेने नहीं आए थे, संबंधों में अपने कंफर्ट को छोड़कर क्या दे सकते हैं वो देना है, ये है संबंधों में योग। और प्रकृति को देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेना, मतलब सिंप्लिसिटी को चूज कर लेना, ये है आज प्रकृति से योग। तो इस 4 प्रकार के योग को करने के लिए परमात्मा निराकार शिव ने हमें एक और योग सिखाया है, वो है भारत का प्राचीन योग, राजयोग। राजयोग अर्थात मन का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, संबंधों का स्वास्थ्य और प्रकृति से घनिष्ठ सच का रिश्ता। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी शक्ति परमात्मा से कनेक्ट होगी। जब आत्मा समझकर हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो एक भरपूर मन सही सोचेगा, शरीर को सही खिलाएगा, रिश्तों में सही देगा और प्रकृति को देखते हुए सिंपल जीवन भी बना सकता है। तो परमात्मा से योग, 5वां योग राजयोग। राजयोग अपने को आत्मा समझकर जब हम परमात्मा की वास्तविकता से जुड़ते हैं कि वो भी एक आत्मा है और वो मेरे पिता हैं, वो संबंध जब हम उससे जोड़ते हैं तो संबंध से हमारे जीवन में कंट्रोल आता है, हमारे मन की गति में कंट्रोल आता है, हमारे सेंसेस को हम कंट्रोल से चलाते हैं। तो राजयोग परमात्मा से वो योग जब हम उनसे संबंध पिता का बनाते हैं और अपने जीवन में एक कंट्रोल वाला जीवन जी पाते हैं, तो ये सभी बातें जो हमने योग के वास्तविक अर्थ अपने जीवन में समझे वो हम कर पाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और हर एक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि मन का योग, शरीर से सही योग, संबंधों में योग और प्रकृति से योग बनाने के लिए परमात्मा से राजयोग जरूर सीखें। ओम शांति।